वक्त आप नज़ारा देख रहे हैं रामगढ़ के ये सुभाष चौक का हजारीबाग के एमपी का चुनाव में मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है और उन्हें रामगढ़ में आपको केंद्रित नेतृत्व का मौका मिला है, किस तरह से उस पर खरे उतरिएगा? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास है और विकास ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जयंत सिन्हा का जो कार्यशैली है 10 अंकों पे आप उसको कितना दीजिएगा? वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पार्टी ने टिकट दिया है आपको, किस तरह लग रहा है कि जीत पक्की होगी या फिर जनता आप पर विश्वास दिखाएगी? क्योंकि 10 साल तक जो है 2 बार जयंत सिन्हा रहे हैं और इस बार आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्र के नेतृत्व को आभार कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और केवल 2 बार से ही नहीं, अगर पिछले 30 साल में 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर विकास आप देखते हैं यहाँ पर, ये भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ही है। और मेरा पूरा मानना है कि वर्तमान में मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसको लेकर के जो काम पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश की जनता, देश में हजारीबाग भी शामिल है, हजारीबाग लोकसभा भी शामिल है, जरूर इस बार 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए की झोली में डालेगी और विकास की एक नई गाथा यहाँ पर लिखी जाएगी। मनीष जी, क्या लगता है कि हजारीबाग में ऐसा कौन सा काम नहीं किया है जयंत सिन्हा जो आप करेंगे? देखिए, ये काम नहीं करने का जो बात है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। विकास एक निरंतर प्रोसेस है, समय आने पर हर काम को बढ़ाया जाता है। यहाँ रेल नेटवर्क को आगे बढ़ाना, पैसेंजर ट्रेनों का जो नेटवर्क है उसको हजारीबाग, रामगढ़, बद्दी तीनों जगहों पर आगे बढ़ाना, ये एक प्राथमिकता होगा। जो विस्थापन है, आज पूरे देश को कोयले की ज़रूरत है, ये पूरा क्षेत्र कोयला दे भी रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है, तो उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करना, उनके अधिकारों को दिलाना, ये भी हम लोग के प्राथमिकता में रहेगा। और जो मोदी जी का फॉर्मूला है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इस तीनों एजेंडे को लेकर के हम लोग चलेंगे और इसमें युवा, महिला, इन सब को हम लोग समाहित करेंगे। मनीष जी, केंद्रित नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, इस बार जनता आप पर किस तरह से खरा उतरेगी? ये महत्वपूर्ण विषय है। ये केवल नेता के लिए नहीं है, जनता के लिए भी है कि वो अपने लिए कैसी सरकार चुनती है। अभी उसने एक ऐसी सरकार को चुना जिसके मुखिया जेल में है और पार्ट 2 लिखने का काम जो है वो अभी किया जा रहा है। ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है और विकास कहीं दिख नहीं रहा। एक चुनाव जनता ने ऐसा भी किया है और एक चुनाव किया है मोदी जी को ला करके, जिसमें आप देख रहे होंगे कि देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। तो जनता को भी अच्छा चुनाव करना आवश्यक है। ये संदेश मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा।